नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 18 न्यूज प्रचार में आपका अमन। कहीं जमीन किन रहे होंगे तो आप हो जाए सावधान, है तो आपके साथ भी प्रिया प्रीति वाला हाल हो सकता है। चलिए मामला क्या वो हम बताते हैं। प्रिया प्रीति का घर नौगछिया था और प्रिया प्रीति नौगछिया में अपने मकान को बेच कर आते हैं और आकर कटिहार जिला के फलका थाना अंतर्गत फुलडोबी गाँव से वो एक जमीन 2 कट्ठा किनते हैं, जिसका कीमत 14 लाख रखा गया था और प्रीति उर्फ प्रिया 14 लाख उसे देती है और प्रीति प्रिया जो है वहां से वो जमीन को अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाने के बदले कागज पे लिखित करवाती है संजय निषाद। जब संजय निषाद उसे लिखित कर देते हैं तो प्रिया प्रीति वहां पर घर बनाती है और अपने पति के साथ अपने बच्चे के साथ रहने लगती है। दिन तो गुजर जाती है, जब साल लगने लगती है तो वहां पे अचानक जमीन मालिक की एंट्री हो जाती है और जमीन मालिक तुरंत प्रिया प्रीति को कहती है कि तुम जमीन खाली कर दो। आज प्रिया प्रीति रोती हुई नजर आ रही है और डीएम ऑफिस एसपी ऑफिस में भी आवेदन देती हुई नजर आई। चलिए मामला क्या है वो अब हम बता दें। 14 लाख में जमीन कीनती है और प्रिया प्रीति संजय कुमार निषाद को 14 लाख देती है। प्रिया प्रीति का आरोप है कि संजय निषाद गलत जमीन हमें लिख कर दिया था और वो मोटिसन नहीं हो पाया। ये संजय निषाद पे आरोप लगते हुई नजर आई है और प्रिया प्रीति उनके आरोप लगाए उनके पति संतोष कुमार वो भी आरोप लगा रहे हैं कि संजय निषाद ही जमीन हमारे पास बेचा था और उन्हीं को मैं 14 लाख रुपया दिया। चलिए संजय निषाद से हमने जब बात किया तो संजय निषाद का भी कहना है कि हम मखाना के लिए 6 लाख हमारे पास वो पास नहीं। देखते हैं संजय निषाद और प्रिया प्रीति क्या कहती हुई नजर आई। मामला लेके आए हैं, क्या हुआ, क्या परेशानी? परेशानी यही है सर कि हम बहुत परेशान हैं। हमारा ब्रोकरी ने पैसा ठग करके ले लिया और दूसरे का ज़मीन दिखा के उस पर घर बनवा दिया, कच्ची का घर हम रह रहे। उसको हम अपना मकान नौगछिया नवादा का बेच के 14 लाख रुपया दिए। उसमें 14 लाख में 50 रुपये हमको वापस किया था पंच के द्वारा। संजय निषाद फुलडोबी वार्ड नंबर 6। उसको पैसा इसलिए देते कि नौगछिया नवादा हमारा जो मकान था हमारे आने का दिक्कत था, तो यहाँ पे हम सोचे 2 बच्चे हमारे, ये लड़की लड़का कि यहीं पे बहन का गांव है, तो हम बोले कि यहीं पे रहेंगे बहन के साथ, कमाएंगे कुछ अपना। जी, और पता नहीं दिया था। नहीं, रजिस्ट्री ने वही रजिस्ट्री होने वाला था कि हम बार बार टॉर्चर कर रहे थे, रजिस्ट्री कीजिए, टाट मटोर करने लगा। जी हाँ, हम रह रहे हैं अभी साल भर से रह रहे हैं उसी जमीन में। जी, वो जमीन मालिक जब आया तो बोला कि सभी का घर खाली कर चुका है, वहाँ पे हमारा घर अभी नहीं टूटा है, हम रहेंगे कहाँ पे रहेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। हाँ, जमीन मालिक का पूरा कागज पे जी हाँ, बहुत फरौड किया। हम बार बार उसका दरवाजा पे गए और उसके बाद पंचायती हमारे समाज पे बैठे और 4 बार पंचायती बैठे, उसमें पंचनामा बना, 5-10 आदमी का गवाही है, वीडियो बना, रामायण पे हाथ चुला के, गीता पे हाथ चुला के क्रिया भी खाए और उसमें गाछा और एग्रीमेंट जो गांव में बनता है वो बना। उसके बाद रविवार का दिन था, कुछ नहीं मिला तो रेबू टिकट मिलता है, सादा पेज पे लिखा गया। सर कि हम लोग जो है ना 2 साल पहले हम इससे पैसा दिए, पैसा दे के हम संजय निषाद को हम बोला कि घर बनाइए, ज़मीन नापी करके खुद घर बनवाया। 10 डिसमिल हम लिए हुए थे सर। उसके बाद जब पता चला कि बस 4-5 महीने के बाद हमको कि जब अगला पार्टी जब ज़मीन मालिक आया था, फिर उसने बोला कि मेरा ये ज़मीन है, आप जिससे संजय निषाद से लिए हैं आप उसमें जाइए। फिर बोले कि नहीं, संजय निषाद तो बोला मेरा ज़मीन है। फिर नहीं, बोला नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, वो उसका ज़मीन है ही नहीं। फिर ऐसे टाल मटोल करते रहा। उसके बाद जब हम उससे पैसा मांगने की कोशिश किए तो बोला हाँ पैसा दे देंगे, पैसा दे देंगे।
फिर जाके हम पंचायत भी बिठाए सर। पंचायत बिठाने के बाद उसने क्या किया, 30 अप्रैल का टाइम लिया, 2026 30 अप्रैल का टाइम लिया, इतना डेट में पैसा आपको टोटल दे देंगे। और पैसा जब मांगने फिर गए हैं सर, फिर जाके बोला कि 5 दिन रुकिए, 10 दिन रुके, रुकते रुकते फिर परसों का दिन था संडे का, फिर बोलाया कि पैसा देंगे। जब दिए पैसा देने के लिए उसने मारपीट भी किया, मेरा पत्नी का कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया, और उसका वीडियो भी है, लाठी लेके निकल गया, हमारे तो भागो हमने गाली करने लगा। उसके बाद वो अपना तरीके पूरा करने लगा, जो जिसके बात को बोलना संतोष कुमार। जी सर नमस्कार, मैं लोकल 18 न्यूज़ कटिहार से अमन बोल रहा हूँ सर। आप क्या संजय कुमार निषाद बोल रहे हैं? जी सर। मामला है ये फलका थाना के फूलडोबी गांव के जमीन के नाम पे आप 14 लाख पे आरोप लग रहा है। ये प्रीति प्रिया आरोप लगा रही है। जी जी जी, ये सरासर आरोप गलत है और हम पे जो है इल्ज़ाम मतलब एक साजिश के तहत मतलब किया गया है। और इसका जो है ना 14 लाख का इसका कोई प्रूफ नहीं है सर। और ये जो मतलब बोल रही है ये बेबुनियाद मतलब जो इल्ज़ाम लगा रही है हमसे। तो मामला क्या है जो ये आप पे आरोप लगा रही है कि आप 14 लाख इनसे लिए हैं ज़मीन दिखाकर और ज़मीन गलत बेचे हैं इनको? नहीं बेचे उचे कुछ नहीं, ना एग्रीमेंट किए हैं न बेचे हैं। इसके पास ज़मीन नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं था, तो हम जगह दिए थे इनको। जी जी। और उसके बाद जो है कि ये सोचने लगा कि मतलब हमको यहाँ पे रहना है, तो हम बोले कि ठीक है आप पैसा दीजिए तो ज़मीन मतलब आपको देंगे। जी तो पैसा जो मतलब ये बता रही है, कभी 14 लाख बता रही है, कभी 32 लाख बता रही है। मेरे पास इसका प्रूफ है, ये इसका वीडियो जरूरी था ना इंस्टाग्राम पे मतलब जो है कि इसका कट करके हम अपना वीडियो रखें। तो ये मामला जो है पूरा आप पे लग रही है और ये थाना में आवेदन किया गया है, तो इसका आप क्या कहेंगे? ये हम तो सीधा कहेंगे कि एसपी साहब और डीएम साहब इसको जो है कि एक मतलब जो है कि छानबीन किया जाए और जो गलत है तो उस पर एक कार्रवाई किया जाए बहुत ही सख्त, जो कि इस तरीक़ा से जो बेबुनियाद मेरे पे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं दोबारा किसी पे इस तरीक़ा से नहीं हो।